Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है आज मैथ और हम यूनिट नंबर 1 सेट्स पढ़ेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 6 से स्टार्ट होता है, 7, 8, 9 मैट्रिक लेवल तक ये चैप्टर हर क्लास में मौजूद है और इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिहाजा बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझिएगा और इसमें बताई गई चीज़ों को याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट। A set is a collection of well-defined objects. The term well-defined means that there is no uncertainty about which object belong to the set or which does not. सेट को उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें तो वाज़े अशिया का मजमूआ सेट कहलाता है। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड या वाज़े अशिया से मुराद क्या है? वेल डिफाइंड या वाज़े अशिया से मुराद ये है कि हमें कंफर्म हो, हमें मालूम हो कि ये चीज़ें ऑब्जेक्ट से, ये चीज़ या जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सेट उस सेट से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे हमारे घर में डिनर सेट मौजूद है। इसको हम डिनर सेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो मौजूद होती हैं उनका ताल्लुक़ हमारे डिनर या लंच या खाने पीने की चीज़ों से होता है। इसी तरह चाय, टी सेट हम जिसको कहते हैं, चाय जिसमें चाय के कप मौजूद होते हैं, केटल मौजूद होती है। वेल डिफाइंड की टर्म इसीलिए यूज की जाती है कि हमें मालूम हो कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे एक ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे परिंदों का सेट, पालतू जानवरों का सेट, इसी तरह दीगर चीज़ों का, या जब हमें सर्टेनिटी हो, हमें कंफर्म हो कि ये चीज़ें इस ही एक जैसी चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हैं तो वो क्या कहलाएंगे? सेट्स कहलाएंगे। Element of set. A set is denoted by a capital letter. The number, entries or objects of the set are called elements, which are placed within curly brackets. Every set is a collection of elements of that set. A set can have any number of elements. It could have one element, 10 elements, or an infinite number of elements. It could also have no element in it. किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, E, F, G, H या whatever जो भी हम नाम देना चाहें। किसी भी सेट के अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एंट्रीज भी हो सकती हैं। जो भी चीज़ें होंगी उन सबको हम एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये नंबर्स, तो ये नंबर्स जो हैं ये एन सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। 1, 2, 3 एन सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। और याद रखिएगा एक चीज कि हमेशा सेट्स के एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर, ये आपके करली ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट के अंदर शो किया जाता है और इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे 1 एलिमेंट है, ये 2 भी एलिमेंट है और ये 3 भी एलिमेंट है। अच्छा, सेट्स के अंदर एक एलिमेंट भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इनफिनाइट का मतलब है अनगिनत, जिनको हम गिन ना सकें, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ऐसे भी हो सकता है कि उसमें कोई एलिमेंट ना हो। ये सब हमारे पास सेट की काइंड्स हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास सेट्स ऑफ नंबर है। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम n से शो करते हैं और इसके अंदर 1 से हमारी शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। याद रखिएगा उर्दू हुर्फत हज्जी के अंदर आखिरी हुर्फत हज्जी ये बड़ी होता है और इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर आखिरी वर्ड Z होता है, लेकिन काउंटिंग के अंदर आखिरी डिजिट कोई भी नहीं होता। इसीलिए 3 डॉट्स का मतलब, ये जो इतने सारे डॉट्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं इनका मतलब है कंटिन्यू, यानी बात जारी है। ये नंबर कंटिन्यू है, कहाँ जाके एंड होंगे हमें नहीं पता। बहरहाल नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। उसका बाद हमारे पास होल नंबर्स, होल नंबर को हम W से शो करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर को इसी वजह से नेचुरल कहा जाता है कि नेचर में कोई भी चीज़ 0 नहीं है। कोई भी चीज़ जो हमें नजर आती है वो मिनिमम 1 जरूर होती है। जैसे सूरज 1 हमारे पास मौजूद है, चांद जो हमारी जमीन के चांद है वो 1 हमारे पास मौजूद है। कम से कम चीज 1 होती है नेचुरल नंबर में। और होल नंबर के अंदर
मिनिमम जो वैल्यू है वो 0 है। उसके बाद इवन नंबर जिसको हम ई से शो करते हैं। इवन नंबर से मुराद वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। ये सब नंबर्स 2 के टेबल से डिवाइडेबल है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो यूनिक नंबर्स होते हैं जो खुद अपने ही टेबल में आते हैं, यानी ये किसी और टेबल से डिवाइडेबल नहीं है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इंटीजर नंबर्स इसको हम आई से शो करते हैं। इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज दोनों होती हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं इसमें और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर्स मौजूद हैं जिसको हम क्यू से शो करते हैं, और ये वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और फ्रिक्शन में भी हो सकती हैं। सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, उसके हमारे पास 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहला हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। When the set is described in the word, जब हमने अल्फाज में किसी भी सेट को डिस्क्राइब किया हो, डिफाइन किया हो, बताया हो, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये हमने लिख दिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया हमारे पास? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया, यानी हमने वर्ड्स में बात बता दी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने बजाय इसके 1, 2, 3, 4, 5 लिखने के हमने लिख दिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सेकंड हमारे पास फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। When the properties satisfied by the elements of the set are written as a rule, for example, x ratio x is a natural number, x is less than 6, यानी कि हम इस तरीके से लिख दें कि ना हम वर्ड्स में लिखें ना हम नंबर्स में लिखें, बल्कि हम उसको एक रूल के तहत लिख दें कि हमारे पास जो x है वो एक नेचुरल नंबर होगा लेकिन लेस देन 6 होगा। अब नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर 1 है और लेस देन 6 है, तो यानी 6 से छोटा नंबर हमारे पास 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमें नंबर लेने होंगे। यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो एग्जाम्पल लिखी है सेम वही चीज सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। थर्ड फॉर्म जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है टेबुलर फॉर्म। When the element of the set are listed distinctly within a pair of curly brackets. Example: the set of whole number less than 6 can be represented in tabular form as a is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. यानी यहाँ हमने होल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर की बजाय हमने क्या दिया? होल नंबर, तो लिहाजा इसमें 0 का इजाफा हो जाएगा। लेस देन 6 है तो 6 से छोटे नंबर रहेंगे। ये हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले हमारे पास फिनाइट सेट। A set containing only fixed number of elements, its element can be counted. Example: a is equal to 1, 2, 3, 4, 5. फिनाइट सेट का मतलब है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनको हम गिन सकते हैं कि 3 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर हमने 5 एलिमेंट दिए, इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये फिनाइट सेट है। इनफिनाइट सेट वो सेट जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिनको हम काउंट ना कर सकते हैं, यानी ये प्रोसेस नेवर एंडिंग हो। फॉर एग्जांपल यहाँ a दिया हुआ है इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 3 डॉट्स, इन डॉट्स का मतलब है कंटिन्यू, यानी 5 के बाद कहाँ जाके नंबर एंड हो रहा है हमें नहीं मालूम, तो लिहाजा हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल दी हुई है स्टार्स ऑन द स्काई। अब आसमान पर कितने सितारे मौजूद हैं हम उसको काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ ट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में कितने दरख्त मौजूद हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास आता है एम्प्टी, वाइड और नल सेट। ये तीनों एक ही चीज के नाम है, नॉर्मली हम इसको एम्प्टी सेट या नल सेट के नाम से जानते हैं। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स और फाई। ये जो साइन है इसको हम फाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में
कोई भी इंटीजर सेट। अब इंटीजर जो हम ऊपर पढ़ के आए यानी वैल्यूज नेगेटिव होती है इंटीजर के अंदर, यहाँ हमने पढ़ा है पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज दोनों होती है, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव। अब अगर 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू, तो 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू नहीं होती, लिहाजा ये नल सेट है या एम्प्टी सेट है। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो खाली सेट या नल सेट कहलाता है। सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है इवन प्राइम नंबर 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, या कोई भी एक वैल्यू मौजूद हो, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 3 लिखा हो, सिर्फ 7 लिखा हो, सिर्फ 8 लिखा हो, यानी एक वैल्यू होगी तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। इक्वल सेट, 2 sets are said to be equal if the elements of the both the sets are same। ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट की वैल्यू भी सेम है। यहाँ देखिए 2 4 6 4 6 2, इसमें भी बी में भी 3 एलिमेंट है, ए में भी 3 एलिमेंट है, 2 ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है, 4 ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है और 6 ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। तो लिहाजा ये क्या कहलाएंगे इक्वल सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट खुद भी सेम है। उसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंट सेट, 2 sets are said to be equivalent if the number of elements are equal। दो सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो लेकिन एलिमेंट्स सेम ना हो। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2 4 6 है, जबकि बी के अंदर क्या है 1 2 3 है, तो एक एलिमेंट तो सेम है लेकिन बाकी एलिमेंट सेम नहीं है, तो लिहाजा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, 3 एलिमेंट ए में है, 3 ही एलिमेंट बी में, तो ये इक्विवेलेंट कहलाएगा। इक्वल और इक्विवेलेंट का फर्क याद रखिएगा, इक्विवेलेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, जबकि इक्विवेलेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं होते। उसके बाद हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल ए है 2 4 6 और बी है ABC, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ओवरलैपिंग सेट्स, सेट्स विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल ए में 2 4 6 और बी में 1 2 3, तो इन दोनों के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है वो है 2, तो लिहाजा ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। यूनिवर्सल सेट, a set which contain all sets under consideration and it is denoted by U or E. For example, January, June, July. Then universal set क्या कहलाएगा months of the year. Subset and superset. Set A is the subset of set B if each element of set A is also an element of set B. फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है सेट 1 2 और बी हमारे पास है 1 2 3, तो हम देख रहे हैं कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आल्सो बिलोंग्स टू द सेट बी, सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करते हैं। सो सेट ए इज कंटेन इन सेट बी और ए इज द सबसेट ऑफ बी, और हम इसको सिंबॉलिकली ये सबसेट के निशान है जिससे हम इसको शो करेंगे। On the other hand, B is the superset of A as set B containing set A। B जो है वो A का सुपरसेट है, और इसको सिंबॉलिकली हम इस सिंबल से शो करेंगे। प्रॉपर सबसेट, A is the proper subset of B implies that A is contained in B and there is some elements of B that is not an element of B। In other words, it means that A is the subset of B and A and B are not equal। ये not equal का साइन है, यानी A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हो लेकिन B का कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में मौजूद ना हो। जैसे यहाँ A 1 2 3 और B A 1 2 है और B 1 2 3 है, ए के दोनों एलिमेंट बी में मौजूद हैं लेकिन बी के अंदर क्योंकि 3 एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट 3 है जो कि ए में मौजूद नहीं है, और ए और बी एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी implies that A is contained in B and A is equal to B।
यानी यहाँ पर ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ देख लें, ए सेट में भी 1 2 3 और बी में भी 1 2 3 है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और ए के तमाम एलिमेंट बी में और बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। पावर सेट, द सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट of a set is called its power set. For example, A is equal to 1 2 3. तो A अगर हमारे पास 1 2 3 है तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं? जी यहाँ नोट, set A has 8 power subset because power of A is equal to 2 की power 3 is equal to 8. हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपके A में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, बेस हमारी 2 रहेगी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस 2 की पावर बन जाएंगे। तो 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, तो हमारे पास 8 सबसेट बनेंगे। इससे कैसे बनेंगे? 1 2 3, ये तीनों अलग अलग लिख दें। 1 और 2 का पेयर बना दें, 2 और 3 का पेयर बना दें, 1 और 3 का पेयर बना दें और 1 2 3 को एक दफा लिख दें और नल सेट लिख दें। यह एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर सेट अपना सबसेट होता है और नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। यानी ये दो सेट ऐसे हैं जो लाजमी सबसेट में मौजूद होंगे। यानी हम जब भी किसी सेट के पावर सेट मालूम करने होंगे तो जितने उसमें एलिमेंट होंगे वो तो हम पहले अलग अलग करके लिखेंगे, फिर हम पेयर बना के लिखेंगे और अगर हम 4 वैल्यूज होंगे तो फिर हम 3 3 बना के भी लिखेंगे। जितनी भी वैल्यूज होंगी, अगर 4 वैल्यूज वाली यहाँ पर हमारे पास होती, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 होता, तो हमारे पास यहाँ 16 पावर सेट बनते, क्योंकि 2 की पावर 4 16 हो जाता हमारे पास। तो नल सेट और जो सेट होगा यानी सेट इटसेल्फ, ये दोनों हमेशा सबसेट होते हैं। पावर ऑफ सेट ए पी ऑफ ए, यहां लिख दिया 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 5, ये हमारी पावर ऑफ सेट कहलाएगी। समरी ऑफ सेट सिंबल्स, हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। बिलोंग्स टू का सिंबल है, डज नॉट बिलोंग्स टू। प्रॉपर सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन, नॉट अ प्रॉपर सबसेट, नॉट अ सबसेट ऑफ और इज नॉट कंटेन्ड इन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, empty set or null set or void set. N of A, number of elements in set A. P of A, power set of A. Triangle sign, जिसको हम symmetric difference और डेल्टा भी कहते हैं। ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं। क्लास 6 की पहली एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 11 पर है। Do the following statement represent set. If yes, then write in the set notation. Odd numbers less than 9. Yes, this is a set, क्योंकि odd numbers less than 9 हमारे पास मौजूद होते हैं 1 3 5 7, ये हमारे odd numbers हैं। odd numbers का मतलब जैसे हमने पिछले अभी पढ़ा था कि वो numbers जो 2 के टेबल में नहीं आते वो odd numbers कहलाते हैं। 1 3 5 7, तो ये नंबर हमारे less than 9। उसका clever students of a school, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि clever की कोई क्लियर डेफिनेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह 2 most beautiful flowers, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि उसकी वजह क्या है? 2 most beautiful flowers, हो सकता है किसी के नजदीक गुलाब का फूल और चमेली का फूल खूबसूरत हो, किसी के करीब कमल का फूल और जैस्मीन या चमेली या कोई और फूल उनके करीब खूबसूरत हो, तो लिहाजा हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि 2 most beautiful flowers कौन से होते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट 4 days of a week, yes it's a set, क्योंकि first 4 days हमें मालूम है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. The 10th, 11th, 12th and 25th letter of the English alphabets, ये भी सेट है, क्योंकि 10वें नंबर पर हमारे पास 10th पोजीशन पे J आता है, फिर K आता है, L आता है और 25th नंबर पर हमारे पास Y आता है। The set of all letters in the word committee, ये हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास M रिपीट हो रहा है, T रिपीट हो रहा है और E रिपीट हो रहा है, जबकि हमने पढ़ा है कि सेट के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। A number that is neither prime nor compose, नहीं, ये सेट नहीं है, ऐसा हमारे पास
कोई सेट नहीं है कि वो ना ही प्राइम नंबर हो और ना ही कंपोजिट नंबर हो, या तो प्राइम नंबर होगा या वो कंपोजिट नंबर होगा। 4 टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन एशिया, यस दिस इज अ सेट, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये 4 वो ममालिक हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और इन चारों का ताल्लुक एशिया से। उसके बाद आपकी अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1D पेज नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू स्टेटमेंट्स? A. Multiple of 5 is an infinite set. This is true, क्योंकि multiple of 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and so on ही चलते चले जाएंगे। ये infinite set है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू है। B. Planets with the moon is a finite set. False, ये गलत है, क्योंकि हमने अभी तक जितने डिस्कवर किए हैं और कितने भी हमसे डिस्कवर नहीं हुए, तो ये अभी तक फॉल्स है, हम नहीं कह सकते कि हम इनको काउंट कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है अभी तक। मंथ्स स्टार्टिंग विद द लेटर J इज अ स्केलेटन सेट। J से जून, जनवरी, जून, जुलाई, क्योंकि 3 महीने स्टार्ट होते हैं, इसलिए इस सेट के अंदर 3 मंथ का नाम आएगा, तो ये सिंगलटन सेट नहीं कहला सकता, यानी इसमें कोई सिंगल डिजिट नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ F का होता है, F और फैब, और क्योंकि कोई और महीना F से नहीं आता, तो फिर ये ट्रू होती स्टेटमेंट। D. मंथ विद 32 डेज इज अ नल सेट। किसी भी महीने में 32 दिन नहीं होते, लिहाजा जाहिर सी बात है वो नल सेट होगा, ट्रू है। एक्सरसाइज 1E पेज नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेल डिफाइंड सेट्स? A. टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम गिन सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कैप्टन कितने रहे। B. All difficult problems in a mathematics books. This is not a set, क्योंकि difficult problems हर स्टूडेंट के लिए मुख्तलिफ हो सकती है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। C. All healthy people in the Lahore, not a set, क्योंकि healthy people से मुराद क्या है और कितने लोग हैं, किस तरह हैं, उसको हम एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है, और अगर कोई चीज वेल डिफाइंड ना हो तो वो सेट नहीं होता। D. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑफ कोर्स ये सेट है, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, हमें मालूम है कि कितने प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे। E. All the rivers in the Pakistan, बिल्कुल हमें मालूम है कितने समंदर हैं पाकिस्तान में, हम काउंट कर सकते हैं। F. 5 of the best all-rounder in one-day cricket. It's not a set, क्योंकि 5 बेस्ट all-rounder of the in one-day cricket हर शख्स के करीब अलग हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई अलग 5 ऑलराउंडर पसंद हो, मुझे कोई और अलग 5 ऑलराउंडर पसंद हो, किसी और शख्स को कोई और पसंद हो, तो लिहाजा ये सेट नहीं है। List the elements of the following sets. Also name the sets as A, B, C, etc. नंबर A. नेचुरल नंबर लेस देन 6, हमारे पास नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, हम इसको A सेट कहते हैं क्योंकि अब सबसे पहला यूज हुआ। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे पास नेचुरल नंबर है लेस देन 5। मंथ दैट प्रोसीड्स मार्च, यानी मार्च से पहले वाला महीना कौन सा है? फरवरी। 3 बिग सिटीज इन पाकिस्तान, कराची, लाहौर, फैसलाबाद। प्राइमरी कलर्स ब्लू, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लैक। लेटर ऑफ द वर्ड मूनसून, MONS, क्योंकि इसमें जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर रोस्टेड फॉर्म। A. लेटर इन द वर्ड क्वीन, Q, तो इसमें सिर्फ QUE आएगा, क्योंकि U भी 2 दफा है, E भी 2 दफा, उसको हम एक दफा लिखेंगे। नेचुरल नंबर बिटवीन 15 and 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। वॉवेल्स इन द वर्ड, इनके अंदर जो वॉवेल है सिर्फ क्या है? E, I and A, ये 3 वॉवेल्स हैं, तो उसको हमने तरतीब से लिख दिया A, E, I, क्योंकि हमारे पास 5 वॉवेल्स होते हैं A, E, I, O, U, जबकि इसके अंदर 3 यूज हुए हैं A, E और I। D. A planet start with the letter M, हमारे पास 2 ही है, मरकरी और मार्स, ये M से स्टार्ट होते हैं। मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ द डेज इन अ नॉन लीप ईयर, यहां समझने कि नॉन लीप ईयर कौन सा होता है? वो महीने जिसमें फरवरी 28 दिन का होता है वो नॉन लीप ईयर कहलाता है, और जिस साल में फरवरी
29 दिन का हो वो लीप ईयर कहलाता है। 4 साल बाद ये लीप ईयर आता है, यानी 3 साल नॉन लीप ईयर होता है, 14 साल लीप ईयर होता है। तो अगर नॉन लीप ईयर होगा, यानी जिस साल फरवरी जो है वो 29 का नहीं होगा, तो फरवरी भी हमारे पास 28 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, जून 30 दिन का, सितंबर भी 30 दिन का और नवंबर भी 30 दिन का। और 30 जो है वो हमारे पास इवन नंबर है क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ में 2 सेट दिए हैं, ए एंड बी। ए है 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू, जबकि बी है 1 2 3 कंटिन्यू टिल 11। यानी यहाँ 1 2 3 4 के बाद आखिरी डिजिट कौन सा वो हमें नहीं मालूम, जबकि यहाँ पर आखिरी डिजिट क्या है, 11 है। यानी हमने यहाँ 11 पे जाके रुक जाना है। तो लिहाजा ए इनफिनाइट है क्योंकि उसके हम एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, जबकि बी जो है वो फाइनाइट है, उसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह सी, ब्लेड्स ऑफ द ग्रास इन द वर्ल्ड। डी, मंथ्स हुज नेम कंटेन द सेम नंबर ऑफ लेटर्स। तो सी जो है वो इनफिनाइट है और डी फाइनाइट है क्योंकि डी में हम काउंट कर सकते हैं ऐसे मंथ जिनकी लेटर सेम हो। ई, प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। और एफ, स्टार इन द स्काई। हमने अभी तक जितने प्लैनेट डिस्कवर किए हैं हम उसको काउंट कर सकते हैं, गालिबन 9 है, जबकि स्टार इन द स्काई, आसमान पर कितने सितारे मौजूद है उसको हम नहीं गिन सकते, वो इनफिनाइट है। जी, पॉइंट्स ऑन द लाइन। एच, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 लाइंस। पॉइंट्स ऑन द लाइन, क्योंकि लाइन कितनी बड़ी है हमें ये डिफाइन नहीं किया गया और उस पर कितने पॉइंट्स हमें ये नहीं मालूम, लिहाजा जी जो है वो इनफिनाइट है। जबकि एच के अंदर वो क्लियरली कह रहा है कि 4 लाइंस को इंटरसेक्शन पॉइंट, तो डेफिनेटली हम उसको काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट है। मैमल विद स्ट्राइप ऑन देयर बॉडीज के इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड। मैमल्स ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और उनकी बॉडी पर स्ट्राइप्स में उनको गिन सकते हैं, बिल्कुल, जिसकी एक एग्जांपल हमारे पास ज़ेब्रा मौजूद है। के इंसेक्ट्स इन दिस वर्ल्ड, कीड़े मकोड़े इस दुनिया में, ऑफ कोर्स हम उनको नहीं काउंट कर सकते, इसलिए वो इनफिनाइट सेट है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी और नल सेट। ए, ट्राइंगल विद 4 साइड्स। ऑफ कोर्स ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, लिहाजा ये हमारे पास क्या है, नल सेट है। फायर, ये भी नल सेट है। वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आज तक यूएसए की कोई भी, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं गुजरी, लिहाजा ये नल सेट है। डी, odd numbers that are divided by 3, not a null set, क्योंकि odd numbers में हमारे पास 9, 3, 9, 15, 21 ये वो नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल भी हैं और odd नंबर भी हैं, तो लिहाजा ये null set नहीं है। ह्यूमन बीइंग लिव ऑन नेपच्यून, नहीं, ये भी null set है क्योंकि इस सैयारे पर हमारी कोई भी जिंदगी, कोई भी इंसान उस पर नहीं रहता, इंसान फिलहाल सिर्फ अर्थ पर मौजूद है। Decide whether each pair of the given sets are equal set or equivalent set. 3, 5, 8, 8, 3, 5 ये इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। वॉवेल्स इन एल्युमिनियम, वॉवेल्स इन द वर्ल्ड मैक्सिमम। अब देखें इसमें भी वॉवेल कौन से हैं, ए, यू, आई, और इसमें भी क्या है, ए, आई, यू, तो दोनों में सेम एलिमेंट्स, सेम वॉवेल्स हैं, तो लिहाजा ये इक्वल एंड इक्विवेलेंट है। सी, ए लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड पेपर एंड 3570। पेपर के अंदर, इसके अंदर कितने लेटर हैं टोटल, पी 1 है, ए 2, पी क्यू ऑलरेडी यूज हो गया, हम उसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, ई 3 और आर 4, यानी इसमें हमारे पास टोटल 4 लेटर यूज हुए। यहाँ पर भी हम देखें हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 3570, यानी 4 वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट होगा। नेम ऑफ द मंथ्स हैविंग 8 लेटर्स। अब यहाँ पर आप वो मंथ्स के नाम लिख लीजिए अपने पास जिनमें 8 लेटर्स होते हैं। हमारे पास 12 महीने, इनमें से आप काउंट कीजिएगा जिनमें 8 लेटर्स वाले मंथ्स हैं, वो सब लिख लीजिएगा। और मरी, लाहौर, फैसलाबाद, इन दोनों के जब आप लिखेंगे तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। जज़ाकल्लाह, फी अमानिल्लाह।